सभी को राम राम। जिला भिवानी के हल्का तोशाम की जो ईसरवाल मंडल की बैठक है, आज गांव मिरान में कृष्ण शर्मा मिरान के निवास स्थान पर हुई। जिस बैठक में डिप्टी स्पीकर विधानसभा श्री रणवीर सिंह गंगवा पहुंचे, साथ में पूर्व विधायक शशि रंजन परमार जी भी पहुंचे और बीजेपी की कार्यकर्ता भी इस मीटिंग में पहुंचे और सभी ग्रामवासी उस मीटिंग में उपस्थित रहे। मौके पर सभी ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और उन्हें निपटाने का आश्वासन भी दिया गया। इस मौके पर हमारे पत्रकार सचिन कुमार ने भी रूबरू होने की कोशिश की और विधायक शशि रंजन परमार से बातचीत की। इस मीटिंग में जिला अध्यक्ष रमेश लालावास जी, मंडल अध्यक्ष राजपाल कड़वासरा जी, शीश राम शर्मा जी व जिला अध्यक्ष कुलदीप पायल जी, टोनी बराला जी व अनेक कार्यकर्ता इस मीटिंग में मौजूद रहे। इधर से कोई रास्ता को इसका ये जो तुम्हें मेरे ख्याल से कोई उरा के ड्राइवर कंडक्टर होंगे वो तो चौड़ा रुक जाए, चाडवाड़े है वो चौड़ा रुक जाए। ये रोड़ा इसका यहाँ का ड्राइवर वो तो मैंने उड़ाने क्या कि मैंने उड़ा करो ये भी कोई आगे तो उड़ा करा दियो नाइट वहां सा ड्राइवर कंडक्टर तो मेरा है नहीं। वो क्या है मामला क्या है जी? वो तो सस्पेंड करवा जाए उन्हें, गाड़ी लगवा दे। हमारे सस्पेंड क्यों करा दो? हमारा कौन रखा जी हमें ना ये क्या बात है? गाड़ी दी हमने एक और लगवा दे। होंडा करवाने दिन में होंडा नहीं मेरा होंडा ना होंडा का नहीं। मैं ये कहूँ भाई जो रूट है वो शाम का रूट है, क्या आपका यहाँ से शाडवा हो गया? तो फिर ये बस तो शाडवा होके जाएगी, तो फिर इसका मिरान ठहरने का औचित्य बताओ आप लोग। खाने मजदूर वो शाडवा होकर थोड़ी जाएंगे, वो तो और दूसरी बसें होगी। यहाँ से कोई बस नहीं दी, एक ही बस है। बस मांग लो तो बस मांग लो, बस मांगो ये भी बसानी चाहिए यहाँ से। बस मांग ये जो रूट है ही नहीं जो रात को ठहरती है, फिर भी सुबह शाडो शाडो का रूट है नहीं यहाँ का। तो यहाँ का जो भी कोई भी जो सवारी है वो शाडवा होके जाना थोड़ी पसंद करेगी, तो सामने अगर सीधा जाना पसंद करेगी। उर्ली कोई रूट नहीं तो वो रूट की होगा रूट तो था इस तरह से जाना मेरा सिटाना नहीं एक बस मांगला फिर रात में तो बस आज ये कहूंगा वो भी कोई बस आगे तक उनको मतलब उसी का मेरा नहीं क्यों झगड़ा है। पूरा रुक जाए तो साढ़वाड़े का है मुझे यार रुकने चाहिए हमारी। मैंने पूछी उनसे भी मुझे मिरान से इनका कोई रूट नहीं, मैंने उनको पूछा नहीं यहाँ से कोई रूट नहीं है। फिर मैंने जीएम को कह के भाई उसका रूट ही नहीं है, फिर क्यों मिरान खड़ी करो रात में यार? फिर मैं यहाँ साढ़वा खड़ी करो, मेरा ही गाइड है इसने कहो वो तो स्पष्ट बताओ आपने तो नाम से कोई लगाओ भी नहीं गाँव तो ये नहीं उनके डिस्ट्रिक्ट है तहसील है तो साहब है तो कोई लेकिन जाते होगी सवारियां होगी और ये जो बाकी तो गाँव सारे रिश्तेदारियां तो होगी जावे तो रिश्तेदारी आप इन शाडवा का मतलब कामिल कुर्सी चाहिए वह बताओ। हां वो बताओ किस टाइम बस चाहिए आपने यो मतलब अभी आप शाम बस से क्या चाहिए या किसी का दूंगा अभी और 2000 बस से आएगी नहीं और लगा देंगे रोड पर ये लिख दियो पानी लगाने का मतलब पानी भी सच जाएगी उसका 5:30 टाइम लगे 6 बजे गांव में जाएगा 5 और 6 के घाट का। हां इस ये बात सही है क्यों मंडा काम ना करती जी मेरा और सिडाड़ के बाय करवाई गुड़ से खाट गाली सुते रहो जो वैसे जाए कोनी कोए वेंदर यादव सभी ज्ञानित करतो था
तो भाई सबसे पहला तो खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। हाल फिलहाल जो है मैं जिला भिवानी के गांव मिरान के अंदर मौजूद हूं और मेरे पास जो शख्सियत आप देखने लग रहे हो श्री शशि रंजन परमार जी मौजूद हैं। तो ये मिरान गांव में आज आए थे, शिरकत करी थी। तो क्या कारण था, मीटिंग थी, किस वजह थी, क्या मुख्य विषय है आज का, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। उसके साथ जो है मंडल उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष जो है वो भी मौजूद है और ग्रामीण भी बहुत सारे मौजूद है पीछे। तो नमस्कार जी। सबसे पहले नमस्कार साहब, नमस्कार। ठीक हो? ठीक है, बढ़िया। समझ तो जी। हाँ, बढ़िया है। तो आज मिरान में कैसे पधारे आप, क्यों देखो, क्या कारण था? आज सबसे पहले तो भाई मैं सभी साथियों को महाशिवरात्रि है उसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपके दर्शकों को भी। हाँ, और विशेष तौर से आज मिरान आने के 2 प्रोग्राम थे। अच्छा जी। पहला आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल का फंक्शन था, उसमें हमारे आदरणीय डिप्टी स्पीकर गंगवा जी आए हुए थे और हम उस प्रोग्राम में गए थे। और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम यहाँ मिरान में हमारी सरवाड़ मंडल की मीटिंग थी। ये सभी हमारे मंडल अध्यक्ष भी, जिला उपाध्यक्ष भी, रमेश जी भी और टोनी बराड़ा, सारे साथी इलाके के इस सरवाड़ मंडल के आए हुए हैं। और उसमें आगे सारा सलाह बाड़ी की है, पार्टी को मजबूत कैसे करें, संगठन को कैसे मजबूत करें। आयुष्मान जो भारत स्कीम है, तो मुख्यमंत्री जी ने जो इसकी लिमिट 1,20 से 1,80 बढ़ाई है, इससे गरीबों को बहुत फ़ायदा हुआ है। 5 लाख से ज़्यादा उनका इलाज है और है वो सारी चीज़ें इसमें। लगभग पहले जो 14 लाख परिवार थे, लगभग उसमें 29-30 लाख परिवार आयुष्मान भारत के अंदर इसमें चिरायु हरियाणा मेडिकल फैसिलिटी में आए हैं, बीपीएल में आए हैं। तो बड़ी स्कीम है। ये सभी साथियों को इसके बारे में चर्चा करनी और राय देने का प्रोग्राम था। और उसी कड़ी में हमारी ये सारी टीम, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत टीम है इस सरवाड़ मंडल की, तो वो सभी साथियों से चर्चा हुई है। अब गांव गांव में ये स्कीमें, क्योंकि पीछे जो प्रदेश कार्यकारिणी की ऐतिहासिक मीटिंग भिवानी में हुई, उसके बाद पूरे हरियाणा में 2 दिन की मंडलों की मीटिंग रखी हुई है, 18 और 19 को। आज 18 को हमने ये अब मिरान और उसके बाद इस सरवाड़ मंडल की और तुसाम मंडल की खानक और ये रखी है। कल इसी तरीके से हमने वहाँ पर ये डाणी माऊ और कैरू मंडल की हरिपुर में रखी है। तो ये पूरे प्रदेश में ही ये अभियान है पार्टी का, उसी कड़ी में, ताकि पार्टी अब 2024 में फिर से हरियाणा में 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी सीटें निकालें और तिबारा से प्रदेश में ये फिर से सरकार बने। उस अभियान के लिए सभी साथियों ने कमर कस ली है और उसी अभियान के तहत हम सब साथियों की ये मीटिंग थी। एक चीज़ और है सर, आप कह रहे हो कि भाई 10 की 10 सीट जो है आप अभियान चला रहे हो, लेकिन जो आमतौर पे देखने पे आ रहा है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी रोडों के ऊपर बैठे हैं, लगातार धरने चल रहे हैं, किसान भी धरनों के ऊपर बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं। सर देखो, वो छोटी मोटी बातें छोड़ो, ये इसको मैं बुरा नहीं मानता। ये प्रोटेस्ट की कोई सी बात नहीं, प्रजातंत्र में चलता है और चलने के बाद ही उनकी कोई बात है, आपस में सरकार तक बात पहुंचती है तो वो बात बैठ के उनका नेगोशिएशन होकर समाधान हो जाता है। अपनी बात उठाना कोई बुराई वाली बात नहीं है और उसी से इन्हीं से समाधान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार की एक नीति है ट्रांसपेरेंसी की। क्यों गड़बड़ वाला तो सरकार की सोच है नहीं, जहाँ गड़बड़ की सोच नहीं होगी तो ये सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए है, तो रल मिल के बैठ के बतला के हो। लेकिन कोई तो खास वजह होगी सर इस सरकार के अंदर कि इतने धरने पीछे कभी नहीं देखे गए, जो इस सरकार में लगातार रोजाना यूँ मान लो आप हफ्ता नहीं निकल रहा उससे पहले एक धरना और हो जाता है। न कोई ऐसी धरना नहीं, कोई अगला की कोई बात है, वाजिब बात है, इस बहाने पता लग गया है और मिल बैठ के सॉर्ट आउट हो जाती है। धरने भी एक प्रजातंत्र में एक अपनी बात रखने का एक तरीका है, तर सरकार तक बात पहुंच जाती है।
कोई सी रोड़े वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी की बातें 100% समाधान हो जाएगा। एक समस्या रखी गई सर, जो सरकारी कर्मचारी शाम को हमारे गांव के यहाँ मिराण में आते हैं तो कह रहे कि भाई रात्रि ठहराओ जो बस है तो शाम से जो छाड़वा रुकती है वो मिराण में आके रुकनी चाहिए ताकि हम भी वक्त के ऊपर और घर पे पहुंच पाएँ। हाँ, तो वो जो ये बता रहे हैं समस्या, उसका हर हालत में हम बात करके प्रशासन से समाधान करवाएंगे, क्योंकि मैं आपको दाद देता हूँ, आपके चैनल की भी और आपकी, आप समय समय पे समस्याएं रखते हैं और उस बहाने हमारे पे भी जोर पड़ गया है। अब जैसे मैं पिछली बार आपका आया था, आप लोगों को ध्यान होगा, आपने वो एक गलियों का मामला उठाया था मिराण गाँव में, वो कुमार वाले गली थी वो भाई साइड में खड़ा ही नहीं की तो गली थी वहाँ। हाँ, तो भाई इनकी उठाई थी और इसी जगह की बात है, मैं आश्वासन दे के गया था भाई कि भाई मैं करवाऊंगा, समय बेशक लग जाए, और मन ने आपने चैनल ने उठाई, इन सब साथियों ने कही, उसी का रिजल्ट है कि आपने हमने पैरवी करके वो 10 लाख रुपए भिजवाने का काम किया, और जिससे कि वो काम संतुष्ट बिल्कुल संतुष्ट। हाँ जी, बनगी गाड़े बनगी जी। क्योंकि पीछे सर एक चीज़ और है, मतलब देखने में आई थी कि कुछ जो लोग थे तो उन्होंने ये बोला कि मतलब भाई कह जा हमला करें कि मैं को नहीं, ठीक है। तो उनको ये आश्वासन दिया गया था कि भाई तुम थोड़ा सा धीरज रखो, और बाद में वो गली बनी भी। आगे भी हमें आश्वासन है कि देखो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, लोग अगर अब भी आवाज़ नहीं उठा सकते, अगर लोकतंत्र में आवाज़ नहीं उठाओगे तो उठाओगे कब? फिर तो तानाशाह हो गया अगर वह अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते तो आवाज़ उठानी चाहिए, सरकार तक वो चीज़ें पहुंचनी चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से। अब लगातार शायद मैं आपने क्या बताऊं, तलवंडी राणा है, वहाँ पर लगातार 10 दिन तक धरना चल रहा है, किसान बैठे हैं कि भाई एयरपोर्ट का कुछ उनका वो दिक्कत होगी, रोड मतलब बंद कर दिया। डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है तो मेरी नॉलेज की बात नहीं है, मेरा तो तुसाम हल्के तक बात है। मैं कोशिश करता हूँ उनका समाधान की, आपका उठ गया था इसलिए मैंने समाधान कर दी। तो ये बसाड़ा और करवाइए। हाँ, ये नहीं हो बसाड़ा भी करा दूंगा, और रुपया की सरकार में, इस सरकार में कोई रोड़ा कमी है नहीं। मैं उनको पहले भी कहा भाई, पहले भी मैं था तो मैंने हाथ जरूर खड़े करवा लिए थे भाई, बुलाने जगह नहीं, इस सरकार में भी मैं इन जरूर हाथ जड़े करवा लूँगा भाई, काम इतने करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरी यश है, काम के लिए फंड की कोई कमी नहीं। चलो, तो शशि रंजन परमार जी मिराण गांव में पहुंचे थे और आश्वासन देके एक बार फिर जानदार है, पीछे आश्वासन दिया था तो काम ओट्या था वो करे भी भाई, हमने मतलब खुद देखा है, निजी तौर पर अपनी राय है या। और आगे भी आश्वासन है कि शशि रंजन परमार जब भी किसी भी गांव में, जब कहीं भी मंडल मीटिंग होती है तो कोई ना कोई एक आम तौर पे जो है ग्रामीण मुद्दा, जो कि समस्या छोटी होती है लेकिन लंबे टाइम से जो चल रही हो और जो एक मान लो भाई नाश की जड़ बन रही हो, उस चीज़ को जो है ठीक करते हैं। तो आगे भी हमें आश्वासन है कि सर ज़रूर करेंगे, और जो तुसाम हल्का है उसको भी हम यूँ कह सकें भाई हमारा हल्का नंबर 1 है। तो आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहे भाई, कैमरामैन सोमेश धांगड़ के साथ सचिन कुमार खोज, हरियाणा की सारे दर्शकों मेरी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई।